बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगी। तो यहाँ मैं लाई थी बच्चों के कॉटन के सूट, क्योंकि लॉन के इनके बहुत ज़्यादा थे तो मैंने सोचा कि आप ना मैं इनके कॉटन के सूट ले लेती हूँ। मैंने लिए थे इन 3 कलर में कॉटन के सूट। साथ में मेरे पास अपना एक जो हाथ वाली कढ़ाई होती है ना, उसका मेरे पास था एक सूट, तो उसकी ना शलवार ना गुम हो गई थी, बिल्कुल मिल ही नहीं रही थी कि वो शलवार कहाँ गई है। तो उसके साथ ना मैंने ये शलवार ली है और ये मैं अपनी बनवाऊंगी शलवार। इसके साथ ना मेरा बहुत ही खूबसूरत सूट था, मेरी अपनी शादी का था, तो ये मैं बनवाऊंगी अपनी। शुक्र है उसके साथ ना मिल गई थी। ये मैंने लिया अपनी दोनों बेटियों के लिए 2 पीस सूट। ये ना मुझे बहुत ही प्यारा लगा। तो साथ ना मैंने इनके साथ लेसेस भी ली हैं और किसी के साथ बटन लिए हैं इसी तरह ना, ये मैंने लिए हैं। ये यही कुछ ना कहीं 1300 रुपये की जाके बनी है। ये मैंने ली थी, ये लेस ली थी एक मैंने जिगजैग वाली, और साथ में ये मैंने येलो कलर के घुंघरू लिए थे ये वाले। तो ये मैं ना इनके ना घेर पे लगाऊंगी। और साथ में मैंने ये वाइट कलर के बटन लिए थे, वाइट कलर के बटन ना मैं इस पे लगाऊंगी, इस पे प्यारे भी लगेंगे और साथ में घुंघरू भी इस पे। ये मेरा दिल कर रहा है कि इनका ना मैं इन दोनों को ना मिला के शरारा बनाऊं, इसको और इसको। ये प्यारा भी लगेगा शरारा या कोई फ्रॉक टाइप का इसका। और ये मैं बनाऊंगी अपनी बच्चियों के लिए ना मेहंदी का सूट। सोच यही रही हूँ कि फिर सोचती हूँ कि ये बना दूँगी मेहंदी का, और ये एक दिन पहले जो दुल्हन को मायों वगैरह होती है ना, वो इसका ये बना लूँगी। और ये वाला जो है ना, एक दिन पहले जैसे बच्चे पहन लेते हैं शादी, क्योंकि मेरे कज़न के है तो फिर हमें वहाँ पे 3-4 दिन तो रहना पड़ेगा। 3 सूट ये हैं मेरे पास और 3 सूट पहले मैंने इनके स्टिच करवाए थे। अब तो यही वाले सूट ना मैं इनके खुद करूँगी। साथ में मैंने एक लेस ये ली है और ये वाली लेस ली है जिगजैग वाली। खैर मैं तो इसे जिगजैग वाली लेस कहती हूँ, पता नहीं इसका नाम क्या है, इतना तो मुझे भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। और साथ में एक मैंने और भी लेस ली थी। इनके साथ अभी मैंने नलकियाँ भी लेनी है और इतना बड़ा शापर मेरे पास अपना भी लेसेस वगैरह का पड़ा है, तो फिर कोई डिज़ाइन वगैरह बनाऊँगी तो वो भी लगा दूँगी इन पर इंशाल्लाह। सोच रही हूँ कि कल से ना इनके कपड़े जो है ना सिलाई करना शुरू कर देती हूँ। ये मेरी बड़ी बेटी का है और साथ में ये छोटी का है, और इनके साथ ना ये शलवारें हैं इनकी ये, और साथ में ये बड़ी बेटी का है और ये है मेरी छोटी बेटी का। ये फिर मैं इनको ना इस्त्री करके ना रख दूँगी, फिर ये ना जब शादी होगी ना तो तब पहन लेंगे। ये इसका ये डिज़ाइन है और साथ में ये, और इसके बाजू कुछ इस तरह से। ये भी मैला है और ये भी मैला है। ये 1-2 दफ़ा इन्होंने पहन लिया ना, ये है कि कुछ ये ना हल्के से भी हो जाएंगे। इसका ये डिज़ाइन है और साथ में ये, और साथ नीचे जो है ना ये सारी लेसेस वगैरह लगी हुई है, पीछे से सिर्फ नीचे लेस लगी हुई है। अब इस सूट को मैं धो लूँगी और ये सूट मेरे पास धुला हुआ है, इसको ना मैं इस्त्री करके रख दूँगी। ये और एक है बच्चों का रेड कलर का सूट, वो भी ना मैं धो कर ना फिर मैं इनके जो कपड़े हैं ना सारे वो बैग में रख दूँगी। फिर क्योंकि हमें हमारे अपने शहर में शादी नहीं है ना, हमें दूसरे शहर जाना पड़ेगा, तो यहाँ से बच्चों की सब चीज़ें उठा के जानी पड़ेंगी। मैं जब भी अपनी बच्चियों के कपड़े लेती हूँ ना, चाहे मैं खुद सिलाई करूँ या मैं सिलाई करने के लिए दूँ, तो मैंने हमेशा यही कहती हूँ कि मेरी बच्चियों का ना दोनों का एक जैसा डिज़ाइन बनाया करें। चलो गले वगैरह की खैर है, लेकिन ये है कि उसका फ़्राक हो तो उसका भी फ़्राक होना चाहिए। ये नहीं कि उसका फ़्राक हो और दूसरी का जो है ना कमीज़ हो। तो क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी बेटियों में जो है ना समझो उनको ये लगे कि मम्मा ने उसकी ये चीज़ बनवाई है और मेरे लिए ये चीज़ नहीं बनवाई। मैं जब भी कोशिश करती हूँ कि मेरी दोनों बेटियों की चीज़ें ना एक जैसी हूँ, हमेशा मैं एक जैसी इनकी चीज़ें लेती हूँ। कैचर हो, पोनी हो, जो चीज़ भी हो मैं हमेशा इनकी एक ही जैसी लेती हूँ। चप्पल, जूते, जो चीज़ भी हो, बैग्स वगैरह, समझो मैं कहती हूँ कि एक जैसे। बस यही है कि जैसे बैग वगैरह होते हैं ना, तो ये अपने कलर पसंद कर लेती हैं। ये है मेरी छोटी बेटी का, इसका गला इस तरह से कुछ बनाया है। इन 2 सूटों को मैं धो लूँगी और ये सूट जो है ना मेरे पास धुला हुआ है। साथ में मैंने इनके लिए लिया था एक ब्लैक सैंडल,
जो ये स्कूल में भी समझो यूज़ कर लेंगे और फिर शादी पे भी पहन लेंगे। और साथ में मैंने इनके लिए थी पर्पल कलर की सैंडल, वो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है, तो वो ना बच्चे शादी पे पहन लेंगे। पोनियाँ कैचर वगैरह और सारी चीज़ें पड़ी हैं, मेरी अपनी भी बहुत ज़्यादा पड़ी हैं और बच्चों की भी बहुत ज़्यादा पड़ी हैं। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि चाहे बच्चों का कपड़ा हो या अपना हो ना, वो फैंसी में ना हो। ये है कि सर्दियों में तो खैर शादी वगैरह पे चल जाता है, लेकिन गर्मियों में ना वो बिल्कुल भी नहीं चलता। बस बच्चे तो जिद करते हैं कि हमने फैंसी लेना है, फ्रॉक लेना है, ये है वो है, लेकिन फिर वो बाद में ना वो नहीं पहनते हैं। खैर किसी के बच्चे पहनते भी होंगे, लेकिन मेरी बड़ी बेटी बिल्कुल भी नहीं पहनती है। वो हमेशा यही कहेगी कि अम्मी मैंने नहीं पहनने, बस ये इस तरह चुभते हैं, इस पे ये है वो है, इस पे काम हुआ है। समझो उसके इतने ज़्यादा कपड़े पहने हैं जो वो बिल्कुल भी नहीं पहनती। बस मैं उसे यही कहती रहती हूँ कि अगर तुम नहीं पहनोगी तो फिर मैं ना किसी को उठा के दे दूँगी। इस जिद में आके वो पहने तो फिर भी, लेकिन वो फिर भी नहीं पहनती है, क्योंकि ये रेशमी कपड़े जो होते हैं ना बच्चों को ना एलर्जी करते हैं, तो इस वजह से ना मेरे बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं पहनते। खैर छोटी बेटी मेरी पहन लेती है, लेकिन बड़ी नहीं पहनती है। और छोटी इसीलिए मैंने इस तरह के फैंसी सूट लिए भी नहीं है। मेरे अपने शादी वाले सूट पड़े हैं, उसके बाद कोई 1-2 सूट मैंने लिया फैंसी में। फैंसी बिल्कुल भी कपड़े नहीं लेती हूँ। लॉन के कपड़े ले लिए, अच्छे डिज़ाइनर वाले बुटीक वाले प्यारे से कपड़े ले लिए, और फिर वो ये है कि कहीं कोई फंक्शन वगैरह होता है, आना जाना होता है, तो वही पहन लिए। और अगर कोई शादी ब्याह हो तो उस पर भी वो पहन लिए। वो अगर 10-12 हज़ार का सूट हो ना तो वो अच्छा चल जाता है, शादी पे बंदा पहन ले या किसी फंक्शन वगैरह पे, कहीं आने जाने पे, वो फिर बंदा कई कई जगह पे ना, कई फंक्शन पे ना वो पहन सकते हैं। और जो फैंसी होते हैं ना, वो किसी के घर आना जाना हो तो ऐसे फैंसी सूट ना फिर बंदा नहीं पहन सकता है। इसीलिए हम तो फैंसी सूट बिल्कुल लेते भी नहीं हैं। तो ये बच्चों के सूट ना मैं इस्त्री करके साथ में रखूँगी। इनके कोई एक मेरा बैग है, खैर एक मेरे पास बैग है हैंड बैग जो होता है, और दूसरे जो है ना मेरे पास बड़े बैग हैं, जैसे टायर जिन पे लगे होते हैं ना, वो वाले मेरे पास 2 बैग हैं। तो एक बैग में ना मैं अपने कपड़े, बच्चों के कपड़े सारे धो शो के, उनकी सारी चीज़ें ना मैं जोड़ के रख दूँगी। ऐसा ना हो कि कोई चीज़ भूल जाए, फिर वहाँ से आना जाना भी हमारे लिए मुश्किल बन जाएगा। शादी तो अभी खैर दूर है, लेकिन अभी तो समझो डेट फिक्स हुई है कि बस 5वें महीने की ना किसी तारीख को करेंगे। 5वें महीने की 10 तारीख तक हो जाएगी। लेकिन ये है कि मैंने सोचा चलो बच्चों की हर चीज़ें जोड़ के रख देती हूँ, फिर घर के बहुत ज़्यादा काम होते हैं, बच्चों को पढ़ाना, ये बहुत से काम हो जाते हैं घर के, क्योंकि मैं अपने घर के सारे काम खुद करती हूँ, बच्चों को भी खुद संभालती हूँ। तो जानवर वगैरह भी हैं हमारे, फिर उनकी तरफ जाना, उनको संभालना, दूध निकालना, मेरा बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो ये बिखरे पड़े रहेंगे वैसे ही कपड़े, तो इससे बेहतर है कि मैं इनको ना इस्त्री करके तह लगा के इनको बैग में ना जोड़ के रख दूँगी। और साथ में घर के भी कपड़े इतने ज़्यादा पड़े हैं, बहुत ही ज़्यादा। बच्चों वाला जो झूले की एक साइड है ना वो भरी पड़ी है, तो मैंने कहा चलो आहिस्ता आहिस्ता से ना उनको भी सारों को मैं इस्त्री कर लूँगी। पहले ना मैं बहुत ज़्यादा कपड़ा लेती थी, चीज़ें इतनी लेती थी, इतनी ज़्यादा लेती थी ना कि चलें ये अब मेरे पास इतनी चीज़ें हो गई हैं कि ना उनकी रखने की जगह नहीं है। अब मैं हमेशा से यही सोच रही हूँ कि अब मैं इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं रखूँगी, क्योंकि ये चीज़ें मुझे कभी कभार इस्तेमाल में होती हैं, तो इस तरह पड़ी पड़ी इनके लिए जगह भी नहीं है। जैसे अब शीशे के गिलास हो गए, जग हो गए, प्याले, कप, मैंने ये सब कुछ लेना छोड़ दिया, ट्रे, क्योंकि अब न्यू न्यू डिज़ाइन आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं नहीं लेती, क्योंकि मेरे पास पहले से न्यू पड़े हैं, तो मैं कहती हूँ मैं उनको कहाँ करूँगी। इससे बेहतर है मैं बच्चों के लिए कोई खाने पीने की चीज़ें ले लेती हूँ, जैसे अंडा हो गया, ब्रेड हो गई, उनको देसी घी दे दिया, दूध दे दिया, मक्खन की चूरी बना के दे दी, उनके लिए अच्छी सी कोई सालन वगैरह बना लिया या कीमा वगैरह बना के दे दिया। मैं अब बच्चों का ना इस तरह से ख्याल रखती हूँ। अब मैंने ये अपने कपड़े तो खैर मैं थोड़े बहुत ले ही लेती हूँ, लेकिन अब मैं यही सोचती हूँ कि मेरी बेटियों के ज़्यादा कपड़े हों, उनकी ज़्यादा चीज़ें हों, इनकी मैं अच्छी से अच्छी जो है ना इनकी परवरिश कर सकूँ,
बस मेरे माइंड में ना यही ख्याल होता है कि मैं अपनी बच्चियों को पढ़ा लिखा सकूँ, उनकी अच्छी परवरिश कर सकूँ, क्योंकि यही दिन होते हैं बच्चों के खाने पीने के। फिर तो वो बड़े हो जाते हैं और बड़े होते ही ना इंसान को टेंशनें इस तरह घेर लेती हैं ना कि बस आज छोटा छोटा बच्चा है तो उसी को ही टेंशन है कि हमने ये लेना है, ये नहीं लेना, ये लेना है। बस यही टेंशन है इंसान को खाती जा रही हैं। कल इंशाल्लाह मैं वॉशिंग मशीन लगा के ना इनके वो जो 2 सूट पड़े हैं ना वो भी धो लूँगी बच्चों के। मैं ना कुछ इस तरह से ना तय लगा के रखती हूँ, इससे ये है कि इसके अंदर कमीज़ भी है और ये मेरी बेटी का अलहदा से सूट भी बन जाता है। और ये है मेरी बड़ी बेटी का। और अब ये तो हो गए, अब मैं कर लूँगी इनके सारे घर वाले कपड़े ना इस्त्री, कितने मुझसे हो सकेंगे। हैं तो बहुत ज़्यादा, अपने भी हैं, मैंने कभी नहीं की अपने कपड़े इस्त्री। मैं तय लगा के मैं अलमारी में रख देती हूँ। बस ये है कि टाइम नहीं लग गया ना उनको इस समझो तय लगा के अलमारी में रखने से, तो उनमें ना चुन्नट वगैरह इतनी ज़्यादा है कि पहनते हुए ना अच्छे भी नहीं लगते हैं कपड़े। इसलिए मैं एक दफ़ा तो उन सारों को ना इस्त्री कर दूँगी। बच्चों के मैं करती रहती हूँ कपड़े इस्त्री, क्योंकि इनके छोटे छोटे होते हैं और इतना टाइम भी नहीं लगता है इनके कपड़ों पे। वही बात है ना कि मैं कितनी, चलो मेरी खैर है, मैं अपनी बेटियों की कर सकूँ अच्छी परवरिश, ये अच्छा खा सकें, अच्छा पहन सकें। तो जितने हो सके थे मैंने कपड़े इस्त्री कर लिए हैं, क्योंकि 2:20 हो गए हैं, तो साथ साथ ना और काम करने का भी टाइम हो रहा है। जो ये है मेरा अपना सूट है, सिंपल सा है। ये सिर्फ मैंने ये कमीज़ का कपड़ा लिया था और उस पर ना ये सिंपल सी पाइपिंग करवाई थी। और इसके साथ मैंने ये वाइट कलर का दुपट्टा लिया था, इस पे ना ये मैंने मोतियों वाली पिको करवाई थी ये। और साथ में ये कमीज़ वाला ना इस पे मैंने ये जो कपड़ा था ना वो लगवाया था। और साथ में इसके साथ है मेरी वाइट कलर की शलवार। ये इस शलवार के साथ ना ये मैंने लिया था अच्छे वाला एक ब्रांड का सूट लिया था, तो इसके साथ जो था ना शलवार वही मेरे पास है। इसके साथ जो कमीज़ थी ना और इसका दुपट्टा, वो मेरे पास कमीज़ जिसकी बिल्कुल ख़राब हो गई थी। दुपट्टा भी सही था लेकिन जो कमीज़ थी ना वो बिल्कुल ख़राब हो गई थी। तो कमीज़ जो फट गई थी, समझो लॉन की थी, तो वो सारी फट गई थी। दुपट्टा भी बहुत ही प्यारा था, वो भी मैंने कई सूटों के साथ उसको यूज़ किया था। तो जो इसकी कमीज़ है ना, अभी इस सूट का भी मुझे रंग थोड़ा सा मध्यम मध्यम सा लगता है, लेकिन ये जो शलवार है ना ये अभी भी उसी तरह ना इतना कोई इसका अच्छा कपड़ा था ना, अभी तक समझो ये सही है। जी समझो ये कमीज़ ख़राब हो जाएगी लेकिन ये शलवार का कपड़ा ना बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और ये सूट मैं अपना पहनती हूँ जुम्मे के दिन, ये मेरा। और ये है मेरी बड़ी बेटी का जुम्मे वाले दिन वो ये पहनती है। और साथ में ये 2 सूट मैं उनके रख दूँगी। और ये उनकी शर्टें हैं और ट्राउज़र हैं, वो मैंने अभी इस्त्री नहीं किए हैं, जितने हो सकते हैं बस वही मैंने किए हैं। छोटी बेटी का एक जी मैंने सूट किया है। ये कभी कभार जैसे सर्दी हो जाती है, बारिश होने लग जाती है, तो हवा शवा चलती है, तो मैं बच्चों को ना इस तरह के 2 सूट रखती हूँ, एक बड़ी का एक छोटी का, फिर उनको ना वो वाले पहना देती हूँ। साथ में ये मैंने छोटी के कपड़े इस्त्री किए हैं सारे, क्योंकि छोटी बेटी ना मेरी बहुत ज़्यादा पहनती है, बड़ी डेली का एक सूट पहनती है, क्योंकि वो स्कूल जाती है, स्कूल से जैसे वो वापस आती है तो वो एक ही सूट पहनती है। बस आज के लिए इतना ही। बस इंशाल्लाह अगले व्लॉग में ज़रूर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।